ये खट्टर तो बिल्कुल झूठ का पिटारा है। हाँ भी देंगे इस सरकार को, भाई किसान जाग चुके हैं, मीडिया बिकाऊ है जो किसानों को कुचल रहे हैं, किसानों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। कितना विश्वास करेंगे हम, क्या कहने के किसान के बारे में कितना विश्वास करेंगे, सब झूठे हैं। जो लिखित रूप में पूरी मोर कैबिनेट की पूरे मोर नहीं लगेगी, वो हमारे को विश्वास ही नहीं है इस चीज का। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, 6 साल हो गए, अब तक तो लागू की नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। और जो हाल बिहार का है उससे बुरा हाल हरियाणा का होने वाला आगे वाले टाइम में, और इससे भी बदतर यहाँ के जो जीत लगाने आते हैं वहाँ से हमको भी यहाँ से काम करने के लिए कहीं और प्रदेश में जाना पड़ेगा। भाई और बहनों, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। 6 साल हो गए जी, 2014 से 2020 हो गया, 20 मोदी ने आज जुल्म कराया है इस महामारी में, तो कहीं भी किसी जगह पे आज लग होया नहीं है, झूठा है बिल्कुल। 15 लाख ना हमारे खाते में आए, नाम हमने देखे 15 रुपये भी नहीं आए। 15 लाख का आने की कहता नोटबंदी करी दो चीन चान ने। आप जल्दी ही करके हरियाणा पंजाब जो बढ़िया कृषि वाले हैं उन पे बम बगाए गए और इसको नष्ट कर दो पब्लिक को। मोदी जी आपको जरूरी कहते हैं कि आपने भी जरूरत है ये स्टेट में पब्लिक मारने की, आपने राज करना है जे। सारा देश तो झूठे होता में, सवेरे से शाम तक झूठ बोलो और कोई धंधा ही को नहीं। एमएसपी की मिट्टी गोली दे रहे हैं, इससे अच्छा है भी नहीं इस फसल को खरीद देगा एमएसपी पे, आगे बिहार वाला काम हो जाएगा। किसान बच रहे नहीं, उनको दमन करना चाह रही है सरकार। मोदी तो सबसे झूठा है। ऐसी सरकार आई, इन्होंने दुश्मनी पैदा करी है, वो कोई इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर देते? ये आश्वासन तो इन्होंने 15 लाख का भी दिया था। 25 तारीख को बुन्ना के अंदर ज्यादा में ज्यादा किसान पहुंचो, पहले 10:30 बजे का टाइम है, और हमारे बुजुर्ग बच्चे नौजवान साथी रोड पर आ जाओ और इस सरकार को ये दिखा दो भाई किसान जा चुके हैं। अत्याचार इन्होंने बहुत अत्याचार करे, सहन नहीं होगा अत्याचार हमारे से। जो मीडिया है, बड़े बड़े चैनल है, वो सरकार के हैं, सरकार से पैसे लेते हैं, कमाई का धंधा टोरा के। कोई मीडिया इस धरातल पर काम करने वाले का कोई मीडिया सुनाई नहीं करता। ये धरती पुत्र है, ये देश का पेट भरते हैं, और इनको मीडिया भी कुचल रही है और सरकार भी कुचल रही है। अब हमारी आर पार की होगी, बस हम बहुत सहन कर लिए इनको। इन्होंने बहुत आश्वासन दिया था भाई मैं किसान को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हमने भरोसा इसी पर किया। मनोहर लाल खट्टर का विश्वास तो पहले प्लान में ही मिट गया, हमारे को भरोसा ही मिट गया था उन पर भाई ये कुछ नहीं करने वाला। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव न्यूज हरियाणा में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजूवाला। दोस्तों, आज हम हैं जिला फतेहाबाद के गांव गाजूवाला में, जहां पर कि जिला फतेहाबाद के किसान यूनियन के अध्यक्ष जगदीश पार्ता जी आए हुए हमारे बीच। तो आज हम किसानों की राय जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार यह जो 3 अध्यादेश जारी किए गए सरकार द्वारा, उनके खिलाफ किसान क्यों 25 सितंबर 2020 को भारत बंद करने का ऐलान कर रहे हैं, और इस पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से दुष्यंत चौटाला या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया कि हमारे देश के किसानों को किसी पार्टी विशेष द्वारा गुमराह किया जा रहा है। जो एमएसपी बिहार में 6 साल पहले लागू किया गया था, तो बिहार के किसानों की हालत क्यों नहीं अभी तक सुधरी? माना जाता कि बिहार के 4 एकड़ जमीन और हरियाणा या पंजाब की 2 एकड़ जमीन एक जैसी लगती है, क्योंकि बिहार में जो एमएसपी लागू किया गया था सरकार द्वारा, लेकिन उसके अनुरोध एक भी किसान की फसल एमएसपी के भाव पर नहीं जा रही, जिस कारण की किसानों में रोष है। और आज की भी नई घटना है, आपको पता है कि जिस तरह से पंजाब से एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, जहां पर कि हरियाणा पुलिस ने जबरदस्ती उनको वहां पर बॉर्डर पर रोक दिया है और काफी हंगामा हुआ है। इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो सभी पार्टियां इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। आपको पता जिस तरह से संसद से वॉकआउट हुआ था, उसके बाद संजय सिंह समेत 8 सांसद धरने पर बैठ गए थे संसद के भवन में ही। अब दोस्तों, किसानों की राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हरियाणा के जिला फतेहाबाद के किसान यूनियन के अध्यक्ष जगदीश पार्ता जी से रूबरू करवाएंगे। आखिरकार उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई है, किसान यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते आपको रूबरू करवाते जगदीश पार्ता जी से। नमस्कार जी, स्वागत है पहले तो आपका द लाइव न्यूज हरियाणा में। नमस्कार है जी, आप बीच में किसानों की दुख तकलीफ में पहुंचे हो, नमस्कार आपको भी बधाई देता हूँ। तो अभी आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? जिस तरह से किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उस पर भी सभी नेताओं के अलग अलग बयान आए थे, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा यही बोल दिया कि लाठीचार्ज कहीं पर हुआ ही नहीं, तो जांच किस बात की जाए? देखिए, इसमें क्या है, नेता लोग
जो भी है कर रहे हैं, सबको पता है कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं। सारे झूठ है, झूठ का पिटारा है ये। खट्टर तो बिल्कुल झूठ का पिटारा है। आराम से हम पीपड़ी के अंदर हमारी महापंचायत थी, किसानों की 36 बिरादरी किसान जा रहे थे और उन्होंने हम नहीं रोड रोकने के मस्तक था, ना हमको कोई रेल रोकने का मस्तक था। हमारी जो अध्यादेश ले आए उनके बारे में विचार विमर्श करना था। इसलिए निथे लोग बूढ़े और इन पर किसानों पर बेचारों पर गोली चलाई है, टांग तोड़ी है, सिर फोड़ा है। उससे हमारे किसानों को बहुत रोष है कि दिखा भी देंगे इस सरकार को भाई किसान जाग चुके हैं और अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है किसान के लिए। साथ जैसे आपने अभी कहा कि पिपली में लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज उसी दिन मना कर गए थे कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। उसके बाद दुष्यंत चौटाला का एक बयान जरूर आया था इंटरव्यू में कि जो लाठीचार्ज हुआ उसकी जांच होगी। लेकिन कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया कि हमने जांच भी कर लिया लेकिन कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। जो भी एक आधे को लगी है तो वो अपने खुद के बचाव में लगी है। इस पर आप क्या कहेंगे? जो बड़े बड़े चैनल है वहाँ पर थे जी, उन्होंने मुंह रोबरू लाठीचार्ज हुई है और कोई मीडिया बिकाऊ है, ऊपर की मीडिया हमारी बात नहीं सुनती और लाठीचार्ज जो सब मीडिया के पास सामने पूरी जनता और सरकार के पुलिस के प्रशासन के साथ उन्होंने लाठी मारी है। सबको पता है जो किसानों को कुचल रहे हैं, किसानों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही कि जो किसानों को लेकर सरकार का तो काम होता है दबाव डालने का। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके आज पावर है, सत्ता में है, वो सत्ता का नशा हो रहा है उनको। देखिए सत्ता का नशा अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जब देश का किसी का बोलता है तो जनता का सुनने का फर्ज बनता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों को किसी पार्टी विशेष द्वारा गुमराह किया जा रहा है और जो एमएसपी पर किसान हंगामा कर रहे हैं वो एमएसपी जारी रहेगी, बल्कि उसका भाव बढ़ा दिया जाएगा। देखो जी, मौखिक बातों से कोई फायदा नहीं। प्रधानमंत्री पहले भी कहा था हमारी सत्ता होगी उस टाइम हम पहले चोट स्वामीनाथन लागू करेंगे रिपोर्ट। उन्होंने आज तक नहीं करी। कितना विश्वास करेंगे हम? क्या क्या नहीं कि किसान के बारे में कितना विश्वास करेंगे? सब झूठे हैं। जो लिखित रूप में पूरी मोर कैबिनेट की पूरे मोर नहीं लगेगी, वो हमारे को विश्वास ही नहीं है इस चीज का। तो इस पर आज किसानों का कहना है कि जो एमएसपी की बात उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करते हैं या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, किसानों की मांग है कि जो एमएसपी से कम खरीद में जो भी व्यापारी होगा या फिर जो कंपनियों की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं उन पर किसी को भी विश्वास नहीं है। क्योंकि अब जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने जो वायदे किए थे या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वायदे किए थे, शायद उनको लेकर किसानों में संशय पैदा है कि जो पहले वायदे पूरे नहीं किए तो अब किसानों को कैसे वह समस्या हल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको किसानों की कुछ राय भी दिखाएंगे कि आखिरकार हमारे गांव गाजू वाले किसान इस पर क्या सोचते हैं। दोस्तों हम किसानों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं इन 3 अध्यादेशों पर। पहले तो आप सभी को नमस्कार जी। मेरा नाम सुनील कुमार है, गांव गाजूवाड़ा, तहसील टोहाना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। जो अध्यादेश अभी सरकार ने पास किया है उसमें ना तो एमएसपी का कोई जिक्र है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और जो पहले जी प्रधान जी ने बोला कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, 6 साल हो गए, अब तक तो लागू की नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। और जो हाल बिहार का है उससे बुरा हाल हरियाणा का होने वाला आगे वाले टाइम में। और इससे भी बदतर यहाँ के जो जीत लगाने आते हैं वहाँ से हमको भी यहाँ से काम करने के लिए कहीं और प्रदेश में जाना पड़ेगा या कुछ और रोजगार करना पड़ेगा। सीधे तौर पर कह दो भाई बाहरी कंपनी आएंगी, हम अब तुम्हारी ज़मीन लेंगे और उनका देंगे। जिस तरह से दोस्तों आपने भी देखा होगा कि बहुत पहले की एक वीडियो वायरल हो रही है सुषमा स्वराज जी की, जिन्होंने के मुख्य तौर पर कहा था कि किसान आड़ती और यह दोनों सबसे अच्छे मित्र है और जब भी किसान पे कोई भी मुसीबत होती है तो किसान बेझिझक आड़ती के पास जाता है और जो भी उसको रकम उठानी होती है वो उठा सकता है और किसानों की संवेदना भी समझ सकते हैं आड़ती। लेकिन जो कंपनियां आएंगी जिनका कि जिक्र किया जा रहा है, किसानों को उन्हीं से डर लगता है कहीं ना कहीं के उनको अपनी ही जमीन पर मजदूर ना बना दिया जाए। डर तो लगता है इसमें नहीं पता कौन सी कंपनी आएगी, क्या करेगी, हमको क्या देगी, कुछ भी नहीं उस रिपोर्ट में। आप ये बताओ कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ? एमएसपी है, उसका कोई प्रिंट नहीं है, कोई उस पर अध्यादेश में वो लिख के नहीं दिया एमएसपी इतना होगा, उसका तो नाम ही जिक्र नहीं है कहीं भी एमएसपी का। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी खुद आश्वासन दे रहे हैं। नहीं, आश्वासन 6 साल पहले भी दिया था जी, पहली कलम से भाई और बहनों स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। 6 साल हो गए जी, 2014 से 2020 हो गया, अब 20 भी जाने को है, 6 साल हो गए, 7वें साल आगे आ जाएगी। और 2021 में आय दोगुनी, 2022 में मैं कहता हूँ 2025, 26, 27 में भी आय 1.5 गुना भी नहीं, 100 गुना भी नहीं सकती, वापसी घटाने लग रहे हैं आय जी।
अब ये बताओ, एमएसपी का कोई जिक्र होता तो किसान क्यों उठता उसमें? तो दोस्तों कहीं ना कहीं लेकर किसानों को ये बहुत आशंका है कि जो सरकार वायदे करती है उन पर खरा नहीं उतरती, क्योंकि किसानों की स्पेशल मांग है कि अगर वह एमएसपी को बढ़ाना चाहती है तो साथ में यह भी एक अध्यादेश जारी करे कि जो एमएसपी लागू होगा अगर उससे नीचे कोई भी फसल खरीदी जाएगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं भी अध्यादेशों में इसका जिक्र नहीं है और जिस तरह से संसद में भी बिल पास किया गया वो बिना वोटिंग के किया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि हमारे लोकतंत्र में किसी सरकार ने पहली बार ऐसा किया हो कि जब विपक्ष के साथ वोटिंग भी नहीं की, हालांकि आवाज भी उठाई गई थी, लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ संसद में ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो और संसद में माइक वगैरह फाड़े गए, बिल फाड़े गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने कैबिनेट में यह बिल पास कर दिए, जिसको लेकर के किसानों में भी रोष है और विपक्ष भी इस आवाज को बुलंद करता रहा है। दोस्तों आइए अन्य किसानों की भी राय जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। दर्शन सिंह गाजवाड़ा। अच्छा जी, आप क्या सोचते हैं इन 3 अध्यादेशों के बारे में? 3 अध्यादेशों के बारे में ये सोचते हैं जो मोदी ने आज जुल्म कराया है इस महामारी में, तो कहीं भी किसी जगह पे आज लग होया नहीं है। हर गांव में, हर शहर में 2-3 मतलब मौतें हो जाती है। जहाँ पर आदमी गोड्डा नुआने जा रहे है वो गोड्डा नुआने वाले तो रोक दिए भाई, यहाँ से कोरोना फैला है। और जो अध्यादेश था इस लाने की क्या जरूरत थी? जिस सामान की हमने जरूरत नहीं है नहीं, वो सामान तक कैसे किसानों ने देने लग रहा, तो हमने इस जरूरत को नहीं कह लिया, रोड रोक लिए, सारे काम कर लिए। मोदी ने ये सरासरी गलती करने लग रहे हैं, झूठा है बिल्कुल। 15 लाख ना हमारे खाते में आए, नाम हमने देखे 15 रुपये को नहीं आए, 15 रुपये भी नहीं आए। 15 लाख का आने की कहता नोटबंदी करी, उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान पे बम भगावे है और इस पे चीन के साथ में लड़ाई है। छोड़ो चीन चान ने, आप जल्दी ही करके हरियाणा पंजाब जो बढ़िया कृषि वाले हैं उन पे बम भगाए गए और इसको नष्ट कर दो पब्लिक को, क्योंकि अंग्रेज सरकारों ने जलियांवाले बाग में बुला कर इसी तरह मारे थे हिंदुस्तान के। और मोदी जी आपको जरूरी कहते हैं कि आपने भी जरूरत है ये स्टेट में पब्लिक मारने की, आपने राज करना है जे, अगर नहीं राज ये नहीं होने देंगे, ये गंदी पब्लिक है रोज धरना रखेगी और वो करेगी। आप बम्बे उसे चीन से टाले हो, सेना चीन से टाले कर, पहले हरियाणा, हिमाचल, ये जो अपने है पंजाब है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, इनको खत्म कर दो आप बम भगा के। हमने जरूरत नहीं है इस चीज की, एमएसटी है, फलानी है, सारे देश तक झूठे होता में, सवेरे से शाम तक झूठ बोलो और कोई धंधा ही को नहीं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं किसानों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में चुनावी भाषणों की वजह से चर्चा में आए थे और उसके बाद काफ़ी बड़ी जीत हासिल भी की थी 2 बार, तो अब उसी को लेकर किसानों को विश्वास नहीं रहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया क्या उस पर वो खत उतरेंगे। अब दोस्तों अन्य किसानों की भी राय जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? सुभाष चंद्र। तो आप क्या सोचते हैं जो 3 अध्यादेश उनके बारे में? 3 अध्यादेश बिल्कुल बेकार है जी। ये तो जो अंग्रेजा टाइम गुलामी थी नहीं, उससे भी बदतर गुलामी करना चाह रहे जी किसानों की। अंग्रेजा की गुलामी वो उससे अच्छी थी, अब सबको जमींदारों को गुलाम बनाना चाह रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। एमएसपी हो गया, एमएसपी की मिट्टी गोली दे रहे हैं, इससे अच्छा है भी नहीं इस फसल को खरीद देगा। एमएसपी पे आगे बिहार वाला काम हो जाएगा। बिहार में एमएसपी 6 साल पहले लागू हो रही है, और क्या हाल है वो हाल ही हरियाणा, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो किसान बच रहे नहीं उनको दमन करना चाह रही है सरकार। मोदी तो सबसे झूठा है। ये कोरोना टाइम में अड्डा वो अध्यादेश लाया, इसने पता था पर लोग उठे नहीं गए और अपना इसका मौका फायदा उठाओ। बाहर आना जाना विदेशों में तो बंद है, अरे अध्यादेश लाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसानों में काफ़ी ज़्यादा रोष है इन 3 अध्यादेशों के बारे में। अब दोस्तों अन्य किसानों की भी राय जान लेते हैं। आपका नाम क्या जी? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, आप क्या सोचते हैं इन 3 अध्यादेशों के बारे में? जिस तरह से मोदी की कैबिनेट ने यह धक्के से पास कर दिए गए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। जब मीडिया इस बात को कह रहा है ये धक्के से पास किए हैं, तो जिम्मेदार तो ऑटोमेटिक ही कहेंगे ये बात कि भाई धक्के से पास हुए हैं। ये सरासर जनता से क्या, जिम्मेदारों से क्या, सबके साथ ये लूट है। ये मंत्री अपना घर भरना चाहते हैं, जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको अपने पेट की है, इनको देश से या किसी चीज़ से भी कोई मतलब नहीं है। हर जगह चारों दिशाओं में इन्होंने दुश्मनी पैदा कर ली। ये ऐसी सरकार आई, इन्होंने दुश्मनी पैदा करी है, वो कोई इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। इन्होंने तो लड़ाई का काम कर लिया, जनता को ये लूट के खाने लग रहे हैं। एमएसपी देंगे क्या, लिखित में दे रहे हैं क्या, प्रूफ दे रहे हैं क्या? ये भाई लिखित में दे रहे हैं क्या भाई हम एमएसपी पे, इनके एमएसपी पे कोई रोक नहीं लगाएंगे? स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर देते? ये अगर इन्होंने जनता का भला करना है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए लागू करें।
ये तो लूटने लग रहे हैं जनता को। लेकिन प्रधानमंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं कि आश्वासन तो इन्होंने 15 लाख का भी दिया था, आश्वासन इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी दिया था, आश्वासन तो पता नहीं कितने के दिए हैं। हजारों वादे करते हैं, हर सरकार आती है वादे करती है और मुकर जाती है। इनका क्या है? ये तो आम जनता को लूटने वाला काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जनता में काफी आक्रोश है कि जो प्रधानमंत्री जी वायदे करते हैं या उप मुख्यमंत्री जी वायदे करते हैं उनको लेकर वो आश्वस्त नहीं है, क्योंकि अगर पहले वह खरे उतरे होते तो शायद आज यह आपत्ति नहीं आती किसानों को कि वह रोड पर आ जाए। दोस्तों आपको बता दें किसान 6 महीने लगातार लगा रहता है, उसके बाद उसकी फसल तैयार होती है, वह जी जान से अपने परिवार के साथ खेतों में कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद जब उसकी फसल ऐसे कोड़ियों के भाव मंडी में बिखरती है तो कहीं ना कहीं दुख जरूर होता है। क्योंकि दोस्तों आप कहीं पर भी रहते हो, लेकिन किसान ही एक अन्नदाता है जो कि पूरे देश का ही नहीं पूरी दुनिया का ही पेट भरता है। क्योंकि जिस दिन किसान ने कमाना छोड़ दिया तो पूरी दुनिया भूख की कगार पर आ जाएगी। दोस्तों अभी 25 सितंबर 2020 को जो भारत बंद बुलाया जा रहा है किसान यूनियन द्वारा, अब उसके बारे में भी जान लेते हैं कि जो फतेहाबाद के अध्यक्ष है किसान यूनियन से, तो उनकी क्या राय है और क्या कुछ प्लानिंग की है, कहां कहां पर बंद किए जाएंगे, क्या इस बार भी सभी हाईवे भी बंद कर दिए जाएंगे किसानों के द्वारा। हाँ जी, 25 तारीख को बुन्ना के अंदर ज़्यादा में ज़्यादा किसान पहुंचो। पहले तो ये अपील है मेरी, 10:30 बजे का टाइम है। हम वहाँ पर इकट्ठे होंगे, किसान भाई, छत्ती बिरादरी किसान है, मजदूर है, व्यापार मंडल है, मुनीम है, सब इकट्ठे होंगे और वहाँ कोई कड़ा अहम फैसला लेंगे। क्या करना अगली रणनीति वहीं पर फैसला करेंगे। तो अब की बार क्या धरना प्रदर्शन होगा पिछली बार की तरह? हमारी राष्ट्रीय लेवल की मीटिंग है जी 27 तारीख को, उसमें सभी संगठन, हिंदुस्तान के सभी संगठन जाएंगे और कम से कम 200-250 संगठन इकट्ठे होंगे। वहाँ फैसला, कड़ा फैसला ले जाएगा। उसका चाहे रोड रोकन का हो, चाहे संसद का गिराओ, चाहे खट्टर का गिराओ, उस दिन वो हमारे को हाईकमान से जो सूचना मिलेगी उस पर किसान भाइयों से अपील करूँ ज़्यादा से ज़्यादा सारे गांव, बहन भाई और हमारे बुजुर्ग बच्चे, नौजवान साथी रोड पर आ जाओ और सरकार को ये दिखा दो भाई किसान जा चुके हैं। अत्याचार, इन्होंने बहुत अत्याचार करे, सहन नहीं होगा अत्याचार हमारे से। तो कहीं ना कहीं किसानों में आक्रोश इस बात को लेकर जरूर है कि जिस तरह से पहले भी वायदे किए वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से मीडिया की बात करें तो इसमें अहम भूमिका निभाता है कोई भी मीडिया। अगर कहीं पर भी कोई आंदोलन होता है, अगर उसमें वो दंगा का रूप लेता है तो वो भी मीडिया का दोष होता है। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन है इसमें मीडिया ने कोई भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि हमने देखा कि न्यूज़ 24 और NDTV, इन 2 TV चैनल को छोड़कर कोई भी मीडिया चैनल आपको नहीं दिखा रहा। इसके पीछे क्या कारण है? क्या सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं इसीलिए मीडिया इसको नहीं दिखाना चाहता? देखिए, मीडिया, सभी जो मीडिया है, बड़े बड़े चैनल है, वो सरकार के हैं, सरकार से पैसे लेते हैं, कमाई का धंधा टोरा के। कोई मीडिया इस धरातल पर काम करने वाले का कोई मीडिया सुनाई नहीं करता। ये धरती पुत्र है, ये देश का पेट भरते हैं और इनको मीडिया भी कुचल रही है और सरकार भी कुचल रही है। ईब हमारी आर पार की होगी, बस हम बहुत सहन कर लिए। इनको, सरकार को ये दिखा देंगे। यदि सरकार अच्छा काम करी है तो हरियाणा के अंदर एक चुनाव तो रख के दिखा दो, चुनाव भाई कैसे जनता फैसला करती है। इनकी एक भी सीट नहीं आएगी। आगे के लिए ये ऐसे करते रहे तो बिल्कुल हम इसको बाहर निकाल देंगे, देश से बाहर निकाल देंगे। वहीं पर आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही किसानों को गुमराह कर रही है, जो कि 3 अध्यादेशों के बारे में समझने नहीं दे रही किसान को, जिस कारण की किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, कांग्रेस को भी हम भला नहीं समझते। कांग्रेस को 2002 के अंदर डॉक्टर स्वामीनाथन को रिपोर्ट सौंपी थी, किसान भाई वैसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल इन दुख से ये आत्महत्या कर रहे हैं। सर्वे करके 2006 में सर्वे दे दी, कांग्रेस वालों ने फाइल बंद करके दे दी। उसने कहा था डॉक्टर ने वैसे नहीं करे किसान। ये बिल्कुल सच्चाई है। किसान का आज भी 700 रुपया क्यों, उस टाइम की बात है भाई, 2100 बिकना चाहिए, उस टाइम 1400 बिका था। किसान को कांग्रेस ने भी मारे है, इसने मारे है। एक सारा था भाई मोदी आएगा और कांग्रेस का ना इस किसान का भला करेगा, वो सारा भी खत्म हो लिया। बाद में दुष्यंत का सहारा लिया था भाई, ये देवीलाल का पोता है, किसान का बेटा है, ये किसान की बात सुनेगा। इसने जमा ही पानी फेर दिया है। इसको आगे को ये दिखा, हमारे विधायक बैठे हैं, हम चुन के भेजे हैं उनको। अरे कम से कम हमारे को इकट्ठे होने की लोड़ ही नहीं पड़े। ये सरकार से अपील तो पहुंचा दो हमारी, हम दुख दर्द है, हम हमारे घर बैठे ये आवाज़ नहीं उठाते।
इनको भी पता चल जाएगा आने वाले टाइम में भाई किसान और छत्ती बिरादरी के मजदूर भाई कैसे करते हैं, इनको दिखा देंगे अब की बार। जिस तरह से जननायक जनता पार्टी के भी आरोप लगते रहे हैं कि हरियाणा में 10 भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद हैं, उनको आखिरकार क्यों नहीं घेरा जा रहा, उन पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे, सारे के सारे सवाल केवल और केवल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर क्यों उठ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये किसान का बेटा था, इन्होंने बहुत आश्वासन दिया था भाई मैं किसान को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमने भरोसा इसी पर किया। मनोहर लाल खट्टर का विश्वास तो पहले प्लान में ही मिट गया, हमारे को भरोसा ही मिट गया था उन पर भाई ये कुछ नहीं करने वाला। तो दोस्तों किसानों का कहना है कि दुष्यंत चौटाला से इसलिए आस उम्मीद थी कि वह किसानों से जुड़े हुए नेता है और धरती पुत्र होने के नाते वह किसानों का साथ जरूर देंगे। जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया था, लेकिन किसान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने तो कुर्सी के लिए ही किसानों को छोड़ दिया है। दोस्तों अब आप इस पर अपनी राय क्या रखते हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों मिलते हैं कभी आगे ऐसे ही किसानों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।